रेलवे की पहली महिला ड्राइवर सुरेखा यादव ने संभाली वंदे भारत की कमान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। वह हाल में शुरू हुई देश की VIP ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला बन गई है। उन्होंने सोमवार को सोलापुर स्टेशन और मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस CSMT के बीच इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन का संचालन किया। रेल मंत्रालय के मुताबिक ट्रेन 13 मार्च को निर्धारित समय पर सोलापुर स्टेशन से रवाना हुई और आगमन के निर्धारित समय से 5 मिनट पहले CSMT स्टेशन पहुंची। 450 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने पर यादव को CSMT स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 8 पर सम्मानित किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट किया, वंदे भारत नारी शक्ति द्वारा संचालित पहली महिला लोको पायलट श्रीमती सुरेखा यादव ने वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन किया। रेल मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली महिला लोको पायलट बनकर यादव ने मध्य रेलवे के इतिहास में एक और उपलब्धि जोड़ दी है। पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र में सातारा निवासी यादव 1988 में भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनी थी। उन्होंने अपनी उपलब्धियों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अब तक कई पुरस्कार जीते हैं। मध्य रेलवे ने CSMT सोलापुर और CSMT साईनगर शिरडी मार्गों पर 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की है, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 फरवरी 2023 को हरी झंडी दिखाई थी। रेलवे के अधिकारियों के अनुसार नए मार्गों पर लोको पायलटिंग में व्यापक अध्ययन करना होता है और ट्रेन यात्रा के दौरान चालक दल को हर पल सतर्क रहना पड़ता है। मंत्रालय के मुताबिक चालक दल की सीखने की प्रक्रिया में सिग्नल का पालन करना, नए उपकरणों पर हाथ आजमाना, चालक दल के अन्य सदस्यों के साथ समन्वय, ट्रेन चलाने के लिए सभी मानदंडों का पालन करना शामिल है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपने किया कार्यकर्ता सम्मेलन, केजरीवाल ने कहा एक मौका दीजिए, मैं सब मुफ्त कर दूंगा। प्रदेश की राजधानी में आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी ताकत दिखाते हुए शंखनाद कर दिया है। दशहरा मैदान पर आज एक सभा आयोजित की गई, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हिस्सा लिया। अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण में सबसे पहले कार्यकर्ता सम्मेलन में आए कार्यकर्ताओं को कहा, आई लव यू टू। इसके बाद अरविंद केजरीवाल प्रदेश सरकार पर बरसना शुरू हुए और कहा कि मध्य प्रदेश में सरकार बेची और खरीदी जाती है। दिल्ली पंजाब में हमारी सरकार है, हमने बिजली, इलाज और स्कूल में शिक्षा को मुफ्त किया है। आप मध्य प्रदेश में एक मौका आम आदमी पार्टी को दीजिए, यहाँ भी सब मुफ्त कर देंगे। साथ ही मध्य प्रदेश के युवाओं को नौकरी भी दी जाएगी। केजरीवाल ने आगे कहा कि काम करने के लिए 20 साल बहुत होते हैं, एक मौका आपको दीजिए, अगर काम न करूं तो वोट मांगने नहीं आऊंगा। देश के प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करते हुए केजरीवाल ने कहा कि जिस दिन प्रधानमंत्री ने मनीष सिसोदिया को जेल भेजा, उस दिन लगातार देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो उन्हें शिक्षा का महत्व पता होता। कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होगा तो कोई भी उन्हें बेवकूफ बना देगा। उनसे कहेगा थाली बजवाओ, उनसे कहेगा तरंगे निकालेंगे, कोरोना भाग जाएगा। प्रधानमंत्री ने देश के लोगों से ताली बजवाई, क्या कोरोना भागा? मैं कहता हूँ देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम गुजरात के अंदर घुस गए थे, शेर की मांद में घुस गए और 14% वोट आए हैं। केजरीवाल ने कहा कि अगली बार सरकार बनाएंगे। कार्यकर्ता सम्मेलन में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने PM मोदी की ओर इशारा करते हुए कहा कि बड़े साहब कहते हैं मैं रेल में चाय बेचता था, अब रेल की बेच दी। भगवंत मान ने कहा रेल से लेकर तेल तक सब बेच दिया है। मान ने कहा कि सरकार हम दो हमारे दो के नारे पर चल रही है, यानी अडानी और अंबानी। कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए मान ने कहा कि कांग्रेस चेंज नहीं एक्सचेंज हो गई है और सेल पर है। हम सच्ची नीयत से काम करने वाले लोग हैं। पंजाब में आपने ये कर दिखाया है। भगवंत मान ने यह कि हम
जनता से पूछकर पॉलिसी बनाते हैं। उन्होंने कहा कि काम करने वालों को भाजपा सरकार जेल में डलवा देती है। आपको बता दें कि पिछले वर्ष नगरीय निकाय के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। सिंगरौली नगर निगम में आप ने जीत हासिल की थी और रानी अग्रवाल को मेयर बनाया गया था। आप पार्टी के प्रदेश भर में 52 पार्षद जीते थे। निकाय के चुनाव में आपको 6.3% वोट मिले थे और पंचायत चुनाव में आपके 10 जिला पंचायत सदस्य बने, तो वही 27 जनपद पंचायत सदस्य तथा 118 सरपंच चुनाव जीतने में कामयाबी हासिल कर चुके हैं। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक ने कहा कि हमारी पार्टी की यही नीति रही है कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर चुनाव के मैदान में आते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा उम्मीदवार जनता के ऊपर थोपा नहीं जाएगा और हम जनता से पूछकर ही प्रदेश में आपके मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, रिश्वत लेते सहायक कामगार आयुक्तों को किया गिरफ्तार। सीबीआई की भ्रष्टाचार विरोधी यूनिट ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सहायक कामगार आयुक्तों को 30,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अधिकारी का नाम विनय जायसवाल है। लोक अध्ययन पीएसयू विभाग से सेवानिवृत्त हुए 2 कर्मचारियों से ग्रेच्युटी के पैसे देने के लिए जायसवाल ने 30,000 की रिश्वत मांगी थी। मिली जानकारी के अनुसार सेवानिवृत्त हुए 2 कर्मचारियों ने सेवानिवृत्ति के बाद भी सरकारी फ्लैट नहीं लौटाया, इसलिए उन्हें विभाग ने सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय सीजीओ कॉम्प्लेक्स सेमिनरी हिल्स में उनके ग्रेच्युटी मामले को वर्गीकृत किया गया था। दोनों की ग्रेच्युटी की राशि सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय में जमा करा दी गई। पिछले हफ्ते दोनों रकम लेने ऑफिस गए थे। सहायक श्रम आयुक्त विनय कुमार जायसवाल ने प्रति व्यक्ति 30,000 रुपए की रिश्वत मांगी। समझौता होने पर वे दोनों से 30,000 रुपए लेने को तैयार हो गए। उन कर्मचारियों ने सीबीआई कार्यालय में शिकायत की। पुलिस उप महानिरीक्षक MS खान ने तुरंत ट्रैप ऑपरेशन का आदेश दिया। सीबीआई ने मंगलवार दोपहर विनय कुमार जायसवाल को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। खबर है कि सीबीआई ने जायसवाल के घर पर छापा मारा और कुछ पैसे और दस्तावेज जब्त किए। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहे MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।